कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हि शुचि कली। कलयुग में सब अस्त व्यस्त हो गया, धर्म छूट गया, धर्म से लोग वंचित हो गए। तो ऐसा कलिकाल देखो, भगवान का नाम इतना पावन नाम है भगवान का कि नाम से हमें रूप याद आता है भगवान का, और जब भगवान का रूप याद आता है तो भगवान की लीलाओं की याद आती है। और जिसमें भगवान की सुंदर लीला का वर्णन किया है, सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, वही भगवान की कथा है। तो नाम और नामी में क्या अंतर है? कल मैंने आपको राम जी के नाम के बारे में बताया था कि भगवान राम का नाम कितना पावन है, कितना शक्तिशाली है प्रभु का नाम। तो इस कथा में यद फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते समयकलौ केशव कीर्तनात्। जो फल ध्यान, धारणा, योग, समाधि के द्वारा नहीं मिलता है, वही फल कलिकाल में भगवान की कथा को श्रवण करने से, भगवान का नाम जप करने से प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ। इस कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। यहां पर एक शंका हुई तो नारद जी ने कहा कि देखो बड़े भैया, जो सनकादिक ऋषि है ना, वो नारद जी के बड़े भाई हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की सबसे पहली संतान सनकादिक ऋषि हैं। पता है आपको 4 पुत्र कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन चारों का एक ही काम है, कथा को सुनना और सुनाना। और ऐसी बात है कि ये रोज कथा सुनते हैं, हर क्षण कथा के बिना जिंदा नहीं रहते। भीड़ को इकट्ठा नहीं करते। एक भाई व्यास गद्दी पर बैठ के कथा सुनाता है और 3 श्रोता बन के सुनते हैं। और जब वह भाई थक जाता है तो दूसरे को बिठा देता है व्यासपीठ पर, फिर 3 के 3 बैठ के सुनते हैं। तो ऐसे नित्य कथा चलती है। हमारे आपके यहाँ भी नित्य कथा चलनी चाहिए। कथा कैसे चलेगी? बच्चों में अच्छे संस्कार डालोगी। आपके घर में नई बहू आए तो उसको बोलो बेटा सब सुबह स्नान करके, और यदि पढ़ी लिखी बहू आ गई तो उसको बोलो बेटा हमें रोज रामायण सुनाया करो। घर में जो बेटियां हैं पढ़ी लिखी हैं उनको बोलो बेटा हमें राम कथा सुनाया करो। घर घर में राम कथा होनी चाहिए, घर घर में भगवान की चर्चा होनी चाहिए। तो ये संस्कार डालने चाहिए।